आपको कैसा लगता है, क्या एक चेंज आएगी अब इससे? बिल्कुल आएगी। जब देखिए, जब सबको हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, चाहे हम किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं नहीं करते हैं, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम सबकी एक जिम्मेदारी है। तो जब सब अभी मेरा बेटा 14 साल का है, बट मुझे भी टेंशन होती है कि वो 4 बजे जाता है ट्यूशन, 6:15 होते क्योंकि वो हो तो क्या मैंने उसको फोन दिया उसके एंटरटेनमेंट के लिए, नहीं, इसलिए कि ये मेरे टच में रहे। माँ बाप निकल गए, आप पूछ रहे हो बात उसलिए फोन बहुत जरूरी चीज है अपने बच्चों को देना, क्योंकि जब हम पैदा हुए तब लैंडलाइन थे, ये बच्चे टेक्नोलॉजिकली वर्ल्ड में पैदा। नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है इसकी जो विंग की इसकी हेड है, सेव यूथ सेव फ्यूचर। इससे हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस इवेंट के बारे में। जी बताएं आज के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जो हमारा ये सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन है, आज हम ऐसे प्रोग्राम्स करते रहते हैं। आज हमने पहली बार एल्डर्स पार्लियामेंट करवाया है, ताकि हम जो हमारे बड़े हैं उनको यहाँ पे लाए, उनके साथ बातचीत करें, उनसे सुने एक्चुअल में कि हम अपने बच्चों को, जो यूथ को है, कैसे एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि हमारे आज देखने को मिलता है कि हमारे घरों में कम्युनिकेशन गैप आ गया है बहुत सारा। हम इससे पहले आपने कई ऐसे इवेंट्स किए जम्मू कश्मीर जी, बहुत सारे इवेंट्स किए, हर डिस्ट्रिक्ट में किए हैं, यूथ पार्लियामेंट्स किए हैं, जहाँ पे हम यूथ को एड्रेस करते हैं, बहुत सारे सोशल इवल्स के रिलेटेड, ड्रग डी एडिक्शन के रिलेटेड, बहुत सारे इवेंट्स के रिलेटेड करते हैं। तो आज हमने पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे बुलाया है अपने एल्डर्स को, ताकि हम उनसे पूछें कि कहाँ लैक हो रहा है, हमारे बच्चे एड्रेस क्यों नहीं हो रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर। क्योंकि इसमें आपने सिर्फ मेल्स को बुलाया था या फीमेल्स को या स्टूडेंट्स को या डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, आपको किस को बुलाया था? हमने ये ओपन रखा था, जो आना चाहता था, मेनली जो लोकल है पटन के, तो वो यहाँ पे आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ के लोकल जो स्पीकर्स है वो भी उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो आपको कैसा लगता है, क्या एक चेंज आएगी अब इससे? बिल्कुल आएगी। जब देखिए, जब सबको हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, चाहे हम किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं नहीं करते हैं, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम सबकी एक जिम्मेदारी है। तो जब सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो क्यों बिल्कुल चेंज आएगी। बस हमें वो अपने आप में अंदर वो एक तरबियत लानी है कि हमें चेंज लानी है अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, और को एग्जिस्टेंस को भी हमें इतना अपग्रेड करना है ताकि हम मिलजुल के सब रहें। अब खासकर मैं पटन की बात करूंगी और मैं श्रीनगर की बात करूंगी। मेरे बच्चे को बहुत सारा है, उसको शाम को रेस्टोरेंट है, उसको बिलवाड़ है, उसको सारे मुगल गार्डन के सामने वो जाता है घूमने, मगर हमें पटन में कुछ नहीं है जहाँ पे मेरे बच्चे ये सब बच्चे स्कूल से आके, ट्यूशन से आके शाम को गए। मैं रिसेंटली मिली थी डीसी साहिबा से, जब उसको वेलकम करने गए तो मैंने उसको बोला कि मैं तो चला रही हूँ स्कूल, मगर मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए आपके साथ, मेरा माशाल्लाह सब बेस्ट है, मगर मुझे पटन के लिए एक आउटडोर इंडोर स्टेडियम चाहिए। اس was improved مثال تک رشتہ سر پنجاب سوز میں حکومت فیصلہ کران اگر دون درن لڑائی گژھن سوز تک فیصلہ کران پولیس was کران ایکسپٹ. ایسے موقع فراہم ہو, ایسے ایونٹس انعقاد ہوں کہ یہاں کے نوجوانوں کو, یہاں کے بزرگوں کو موقع ملے کہ وہ اپنی بات چیت اپنی بات آگے رکھیں, تاکہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر میں کس طریقے کا ماحول چل رہا ہے, تذبذب کا, پریشانی کا ماحول چل رہا ہے, مارداٹ چل رہی ہے, کون کس کو مار رہا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. اور بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی میں کل کی بات کروں گا, 1 تاریخ کو کلگام میں اٹیک ہوا, 2 تاریخ کو اسی ڈسٹرکٹ میں پھر سے ایک کلنگ ہو گئی, لیکن بات سب سے بڑی جو کیجولیٹی یہاں پر ہے وہ اسپیچ ہے, فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن. مجھے لگتا ہے کہ وہی جو ہے کہ ایک کوشش کی گئی ہے, نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک کوشش کی یہاں کے بزرگوں کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس کشمیر کو اس تذبذب کے, پریشانی کے اور اس مارداٹ کے عالم سے نکال سکتی ہے. اگر بات کریں بی جے پی کی, بی جے پی کا دعویٰ ہے تو وہ تو میجارٹی لینے والے ہیں, وہ ان کا دعویٰ ایسا ہے, تو کانگریس کا کیا اسٹینڈ رہے گا؟ دیکھیے وہ میجورٹی لیں گے, کیا لیں گے, ہمیں اس سے کوئی, دیکھیے ہم لوگوں کے لیے سیاست کرتے ہیں. ہاں انہوں نے ایک نیریٹو سیٹ کیا ہے, جو نیریٹو کہیں نہ کہیں جو ان کے سپورٹ میں صحافت سے بھی جڑے لوگ ہیں, صحافت نے تو اپنے جو ایک ہم کہیں گے کہ ایک بیلنس رکھنا تھا, وہ بیلنس تو ان کے پاس ہے ہی نہیں, وہ اسپوکس پرسن بنے ہیں اس تنظیم کے, تو وہ بیلنس نہیں ہے, یہ ملک کا نقصان کر رہے ہیں یہ لوگ. جو آج یہاں پہ پٹن میں انہوں نے 29 RR نے جو پروگرام کیا, بہت ہی اچھا پروگرام انہوں نے انعقاد کیا کہ اس میں ایک چیز ضروری ہے کہ ہمارے جو نوجوان یوتھ جو ڈرگس کے طرف یا باقی جو معاملات ہیں ان کے طرف ان کا توجہ جا رہا ہے, تو مجھے لگا کہ یہ بہت ہی اچھا ایک پروگرام ہمارے نوجوانوں کے لیے
क्योंकि वो किसी अच्छे राह पे आए, तो इसलिए मैंने समझा, मैं भी खुद यहाँ पे आया कि हमारे जो नौजवान है ड्रग्स, खास कर ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, और बाकी जो वो कोई रास्ता इख्तियार करें, सर इससे आपको क्या बेहतर। लगता है कि कैसे जम्मू कश्मीर में बदलाव आएगा? या अगर सिर्फ हम जम्मू कश्मीर के युवा की बात करें, नौजवानों की हमारी बात करें, बेरोजगारी है, बेरोज़गारी ऑलरेडी यहाँ पे उनका जो बढ़ावा है इस वक्त, हमारे नौजवान पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार हैं, तो इसका सिर्फ हमारे कश्मीर का जो फ्यूचर अगर बदलेगा, उसको सिर्फ बदलने में रोल कौन, वो नौजवान का है। इलेक्शन होने वाले हैं, क्या आपको क्या लगता है कि अपनी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा और कितनी हद तक अपनी पार्टी आगे जाएगी? जहाँ तक इलेक्शन की बात है, हमारे कश्मीर में 2-3 साल से जो हालात रहे हैं, कि मुझे भी लग रहा है कि बेहतर होगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में इस चीज़ में, इस हित में है कि हमारे कश्मीर में यहाँ पे इलेक्शन करे, क्योंकि एक आम लोगों की जो रोल होता है वो सियासत का ही होता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है सबसे बेहतर होगा अगर जल्द अज जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते वो इलेक्शन यहाँ पे करवाए। बीजेपी का नारा है कि उनकी मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर में भी होगी, तो आपका अपनी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? मैं ये बताऊं आपको, बीजेपी का अगर ये स्टैंड है कि हमारा मतलब मेजॉरिटी होगी कश्मीर में, मुझे उससे कोई गरज नहीं है। अगर चाहे वो कश्मीर में इलेक्शन जीते, ऑलरेडी हमारे सेंटर में बीजेपी का रोल है। अभी तक ये हम नहीं कहेंगे कि मतलब बीजेपी हमारे लिए खतरा है, नहीं। हमारे कश्मीरी यूथ के लिए अगर वो कुछ करें तो मैं बीजेपी को भी वेलकम करूंगा। अगर हमारे लोगों की बेहतरी के लिए वो काम करें, मैं बीजेपी को भी वेलकम करूंगा। कोई कहते हैं रोजान तो पन तारुफ दी तो मैं सुना मोहम्मद शफी भट, बस सरपंच श्रीवारपुरा जनाब। क्या इसके प्रोग्राम इसके प्रोग्राम वो असल प्रोग्राम, इस प्रोग्राम गन ऑर्गनाइज गम इंस्पायर गसान यूथ, अम यूथ पन फ्यूचर संवरित बदलित और पन आगे इसका जो आकाश में उसको जाना है, अपना फ्यूचर रोजगार बनाना है, इसके बारे में ऐसे प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। सरपंच साहब अजिक हालात से वारिया नाखेज या वारिया हालात से इंसान से दिल तंग, तो क्या हालात इत हालात यूत पे वुचान, अत लगभग 5-10 वरी गए अत हालात वुचान। इंशाल्लाह इनमें सुधार आएगा आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत ये जो पॉलिटिक्स, यहाँ की पॉलिटिक्स से ख़ानदान यहाँ पर हाईवे ज़्यादा रहा, ये इसी का मेरे ख्याल से इसी का देन है। क्योंकि जो यहाँ पर जो जिसके काबिल था उसको वो नहीं मिला, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत यहाँ डिस्टर्बेंस होगी। आपको पता ही होगा कि इलेक्शन में क्या हुआ, पिछले जो जब थे यहाँ पर उठते थे वो इसके बाद जहाँ पर नौकरी वोकरी वगैरह जो मसला था होता था और किनको लगाया जाता था, इसलिए वो इन्हीं का देन है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये हर तरफ अब जाल बिछ गया, मतलब इन अभियानों का जो अभियान अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर शुरू करने जा रही है, मतलब अंतम भारत बनाने के लिए, एक बार स्वच्छ भारत के लिए, अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए जो यहाँ पर मरकज़ी सरकार कदम उठा रही है, इंशाल्लाह अब थोड़ा वक्त लगेगा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा।